आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे विद्यालय की छात्राएं एक नृत्य की प्रस्तुति करने जा रही हैं, जो कुमाऊनी नृत्य है। इस नृत्य की प्रस्तुति से पूर्व मैं उसके विषय में आपके समक्ष उसकी भूमिका रखना चाहती हूँ और उसके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं इस गीत के गीतकार, संगीतकार, गायक, लेखक, निर्देशक और सभी कलाकारों का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन सभी के माध्यम से हमें अपने इस संदेश को आप तक पहुँचाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर कई ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो इसे अन्य राज्यों से अलग करती हैं। तो इन्हीं में एक है बाज का वृक्ष। बाज का वृक्ष जो कि क्वेर्कस ल्यूकोट्राइकोफोरा जो यहाँ पाया जाता है, और इसकी लगभग 4 से 5 प्रजातियाँ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो ये प्रकृति का वरदान है, कुदरत का करिश्मा है, जिसके कारण उत्तराखंड में जो ये मौसम है यहाँ का, ये इतना अलग है। ये जो बांज का वृक्ष है, ये हिमालयी राज्यों में पाया जाता है, और उत्तराखंड भी क्योंकि एक हिमालयी राज्य है, तो यहाँ ये पहाड़ी क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है। ये जल को अवशोषित करने की इसमें जो क्षमता होती है, वो इसे अन्य वृक्षों से अलग करती है, और जिसके कारण ही मृदा संरक्षण में ये बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ ही वर्षा जल को आकर्षित करने, वहाँ की हवा को शुद्ध रखने एवं ठंडा रखने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें कई गुण पाए जाते हैं। अब क्योंकि इसमें असीम गुण पाए जाते हैं, तो इसके साथ ये ऐसा है कि ये पशुओं को भी बहुत प्रिय होता है। तो चारे के रूप में भी यहाँ पर जो ग्रामीण होते हैं वो इसको काटते हैं अपने मवेशियों के लिए। अब ये जो गीत है हम जो आपके समक्ष रख रहे हैं, इसमें हमने दिखाया है कि एक वनकर्मी है जिसका दायित्व है इसका संरक्षण करना, तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। साथ ही हमने थोड़ा सा ये कार्यक्रम में जो नृत्य की प्रस्तुति है उसमें हमने दिखाने की कोशिश की है कि एक नवविवाहिता है जिसको सजने संवरने का अभी उसको शौक भी है, और अभी वो क्योंकि अभी अपने मायके से ससुराल के उसमें आई के जीवन को जीना उसने प्रारंभ किया है, तो यहाँ पर वो जिम्मेदारियों को भी थोड़ा बहुत सीखना शुरू कर रही है। यानी वो लड़कपन से जिम्मेदारियों की ओर आना चाह रही है और जिम्मेदारियों से निभानी है। तो उन दोनों के बीच में वो तालमेल मिलाने की कोशिश कर रही है, और वो क्योंकि उसे सजने का मन भी हो रहा है, लेकिन वही जेवर उसके उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में या उन कार्यों को पूरा करने में कुछ उसको उलझन पैदा कर रहे हैं। अब उसे वो दायित्व भी पूरे करने हैं और उसे सजना भी है, और उस वनकर्मी को अपने बाज को बचाना भी है। लेकिन साथ ही वो वनकर्मी क्योंकि उसी ग्राम का है, तो उसे संरक्षण के साथ साथ नौकरी बचाने के साथ साथ ये भी देखना है कि वो जो महिला है वो उसके लिए कितना ज़रूरी है वो काम को पूरा करना। तो इन सारी परिस्थितियों के तालमेल को बिठाते हुए हमने एक सुंदर नृत्य की प्रस्तुति आपके समक्ष रख रहे हैं, और इसमें हमने जिस बाज का हमने उपयोग किया है वो वास्तविकता में बाज के हमने नहीं काटा है, क्योंकि हम पूर्णतया इसका विरोध करते हैं। बाज को काटने का हम उसके संरक्षण के लिए पुरजोर हम जोर देते हैं उस पर, और जो हमने इसमें प्रयोग किया है वो संकेतात्मक रूप में किया गया, क्योंकि हमने प्रूनिंग की थी, कुछ झाड़ियाँ हमने अपने विद्यालय के आसपास की काटी थी, तो उन्हीं झाड़ियों को हमने यहाँ पर उपयोग किया है। लेकिन हमने ये दिखाया है कि बाज के जंगल हैं। तो हम अंत में यही संदेश देते हैं, क्योंकि ये जो बाज के जंगल हैं ये प्रकृति के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए वरदान है, तो इनको संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। और जो वनाग्नि होती है ये एक ऐसी समस्या बनती जा रही है दिन प्रतिदिन, जिसके कारण हमारे बाज के जंगल जो नई पौध होती है वो नष्ट हो जा रही है और नए पौधे नहीं उग पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे बाज के जंगल धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं और यह कम होते जा रहे हैं। तो हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया बाज के जंगलों को न काटें, वनाग्नि को न लगाएं, और यदि कोई अगर व्यक्ति ऐसा दिखता है, कोई अराजक तत्व यदि वनाग्नि को अगर वनाग्नि अगर जला रहा है, तो आप उसकी सूचना दें। बाजों को संरक्षित करने का पहले तो संपूर्ण वन संपदा को संरक्षित करने और विशेषकर बाज को संरक्षित करने के लिए जो भी आपसे योगदान हो सकता है, जो भी आप प्रयास कर सकते हैं, उन प्रयासों को करें। धन्यवाद। अब आप इस नृत्य की प्रस्तुति को देखें।
तू क्या नगेट से खेल ग्राउंड में तूने जहाँ से बहुत नगेट